मुसलमानों अपना आइडियल बनाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ, लिबास को आइडियल बनाओ। अरे फख्र से टोपी लगाओ, फख्र से चेहरे पर दाढ़ी रखो, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी इस्लामी बनाओ। देखो दुनिया हिंदुस्तान के अंदर 2% 3% सिख लोग हैं, क्यों साहब हैं या नहीं है? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी शक्ल सिखों की तरह बनाई है और वो लोग अपने मजहब के पक्के हैं। तो बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके आगे झुकती हैं, क्योंकि वो अपने मजहब को मानने वाले हैं। और जो कौम अपने मजहब को मानती है वो कौम जिंदा रहती है। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है और अगर तुम्हें हिंदुस्तान में जीना है तो इस्लाम के मुताबिक जिएंगे, इस्लाम के मुताबिक मरेंगे, इस्लाम के मुताबिक हम अपने आप को ढालेंगे। क्यों साहब? ढालेंगे ना इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये आज का दिन, आज की तारीख, ये आज की रात ऐसी रात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शिर्क और कुफ्र और ज़लालत, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते थे। अल्लाह के रसूल ने ऐसा नबी बना के भेजा, ऐसा इमाम बना के भेजा, ऐसा आखिरी नबी हमें दिया जिसकी तमन्ना पिछली उम्मतें करती थी। आपको तो अल्लाह ताला ने ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया खैर, अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ताला उसके लिए क्या फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाइयों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर यकीन रखते हो। सोचिए, पिछली उम्मतें इस उम्मत में पैदा होने के लिए तमन्नाएं करती थी कि काश के हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होते। इसलिए वो तमन्ना करती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे आखिर में आई है और सबसे पहले जन्नत में जाएगी। क्यों साहब? जाएगी नहीं जाएगी? इसलिए जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, नबियों के इमाम है, खातमुन नबिय्यीन है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे किरदार की वजह से नहीं, हमारे मामलात की वजह से नहीं, हमारे किरदार और अगर मामलात को देखते हैं गैर लोग तो पनाह मांगते हैं ऐसे मुसलमानों से, भाई हमें कोई मामले नहीं करना। सोचिए, जिस नबी की उम्मत का ये हाल हो जाए, कितने अफसोस की बात है, कितनी तकलीफ की बात है कि हम अपने अखलाक को गलत कर दिए, अपने किरदार को बदल दिए, अपने मामलात को बदल दिए। हमारे अंदर बेईमानियां हैं, झूठ है, जिनाखोरी है, शराबखोरी है। आज मुसलमानों के बच्चे कितने सारे जिनाखोरी में मुब्तला हैं, कितनी सारी बहन बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं। ये क्यों? हमने इस्लाम से दूरियां इख्तियार कर ली, इस्लाम को हमने छोड़ दिया, इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। क्यों साहब? करें हैं नहीं करें? ये हमारे बदआमालियों का नतीजा है। आज हम कहते हैं कि साहब फलां आ गया, फलां बैठ गया। मेरे भाइयों, कोई नहीं आया। आप जैसे अमाल करोगे, जैसे मामलात करोगे, जैसे अपने आप के अंदर जो मामलात होंगे, उसकी वजह से अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे मामलों की वजह से, तुम्हारे किरदार की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता है। तो क्यों साहब जालिम हुक्मरान बदलेंगे नहीं बदलेंगे? या हम बदलें पहले? हम बदल जाएं पहले तो इंशाअल्लाह हुक्मरान भी बदल जाएंगे। आज हम ये चाहते हैं कि हम ना बदलें, हुकूमतें बदल जाएं। ऐसा नहीं होगा। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने मामलात को बदलना पड़ेगा, अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। अगर हमने इसके लिए कोशिशें की तो इंशाअल्लाह ये जलसा हमारे लिए कामयाबी की दलील है। और हम यहाँ आए, बैठे, शायरी की सुनी और हमारा अमल कोरा, ऐसा ना। क्यों साहब? ऐसा तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। सब वादा करो आस्था के गयूर मुसलमानों के इस्लाम को 100% अमल करेंगे, इस्लाम पर जिएंगे, इस्लाम पर मरेंगे। आज का दिन ये इस बात का पैगाम देता है। और दूसरी एक बात, ये आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान के बारे में कानून बनाया जा रहा है। ये सारी बातें एक मुसलमानों को उलझाने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, ये इसलिए ना था, ना आज बनेगा और न कभी बनेगा। और अगर बना तो समझ लो ये हमारी रेड लाइन है। क्या है साहब? ये हमारी रेड लाइन है। इसको क्रॉस किया तो समझ लेना कि हम मुसलमान अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने कब्रिस्तान, अपनी खानकाहें की हिफाजत के लिए जानों की कुर्बानी दे देंगे। वक्त आएगा तो दे देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं
कि इस रेड लाइन को क्रॉस मत करो। खुदा की कसम हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें कारोबार नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी नौकरियां नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मस्जिदों की तरफ अगर आंख उठा के देखा तो समझ लो हम अपनी लाखों की कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन मुसलमानों याद रखना, हम अपनी मस्जिदों से, मदरसों से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। ये मस्जिदें बद्दुआएं करती हैं, ये मस्जिदें बद्दुआ देती हैं। आज हमारी जो मस्जिदों के ऊपर ये अजाब नाजिल हो रहे हैं, ये वीरानियत की वजह है। अरे आप खुदा की कसम उनको आबाद करके देखो। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि तुम्हारी मस्जिद की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। करके तो देखो मुसलमानों, आगे आगे तो देखो, बढ़ के तो देखो, इस्लाम को पकड़ के तो देखो। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी गफलत, हमारी बेतवज्जोही की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हमें और आपको तकलीफ उठाना पड़ रही है। तो सब वादा करो इंशाअल्लाह मस्जिदें भर के रहेंगे, मस्जिदों को आबाद करके रहेंगे। आस्था के गयूर मुसलमानों हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह मस्जिदें भर देंगे। जुमे में जैसे भरते हैं ऐसे हर नमाज में इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें भरेंगी और आबाद होंगी इंशाअल्लाह। फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कोई हमारी मस्जिद की तरफ आंख उठा के देख ले। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ नाम का रहे, मुसलमान काम का ना रहे। तो मेरे भाइयों, आज बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश भी है, वफात भी है, और इस आस्था की गयूर मुसलमानों ने, आस्था के गयूर मुसलमानों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और यहाँ पर हमारे हाफिज शहरियार साहब उर्फ चांद भाई, जिन्होंने इस जलसे को मुनक्किद किया, मौके की नजाकत को देखते हुए और हालात को देखते हुए, इसी तरह मुसलमानों जब भी कोई मसला हो तो इकट्ठे हो जाना, जब भी कोई मसला हो तो इकट्ठे हो जाना। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी कुव्वत है। और जो कौमें मुर्दा होती हैं, जो कौमें खत्म हो जाती हैं, वो कौमें एक एक करके खत्म कर दी जाती हैं। और जो कौमों के अंदर झुंड होता है, आपने देखा होगा बकरियां जब तक झुंड के साथ चलती हैं तो भेड़िया कभी उसको नहीं उठाता। और जो बकरी भेड़िए से भीड़ से अलग हुई, झुंड से अलग हुई, तो भेड़िया उसको उचक लेता है। क्यों साहब, ये मिसाल सुनी है नहीं सुनी? तो आप बकरियों के झुंड की तरह जियो। जहां कहीं तकलीफ हो, परेशानी हो, तो एक आवाज में हाजिर हो जाना, एक आवाज में जमा हो जाना। ये मत देखना कौन है, ये देखना कि ये आवाज क्या दी जा रही है, इस्लाम की आवाज है या किसी और की आवाज है। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को ज्यादा तवील ना करता, मुझे कहना पड़ा इसलिए कि इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं कुछ ना बोलूं तो कहेंगे साहब कुछ नहीं बोला। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। अल्लाह ताला हमारे बैठने को और हमारे आस्था के गयूर मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और हमारे सूबे मध्य प्रदेश के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और पूरे मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, चाहे कोई भी हो। इंसान है वो, उन्हें गलत बताया गया। सारे इंसान गलत नहीं होते, सारे इंसान खराब नहीं होते, बाद इंसान खराब होते हैं, अक्सर इंसान अच्छे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में आज बहुत बड़ी तादाद अच्छे लोगों की है, और बहुत बड़ी तादाद आज हमारे हिंदू यहाँ जमा भी हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह हिंदू मुसलमान इत्तेफाक इत्तेहाद से रहेंगे तो ये मुल्क बाकी रहेगा। जिस वक्त इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद खत्म हो जाएगा तो ये मुल्क भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वो तमाम अहले आस्था का, वो तमाम अहले बस्ती का, वो तमाम उलमा का, और ख़ास तौर से शहरियार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत ताकत अता फरमाए। इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए ताकि हम दिखें हम जिंदा हैं, और जिंदा लोग दिखते हैं, मुर्दा लोग नहीं दिखते। मुर्दा लोग कब्रिस्तान में खामोशी से सो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।